नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची को दी वीर कुंवर सिंह पार्क की सौगात, किया प्रतिमा का अनावरण। रांची के हरमू स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर वीर शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन भी किया। साथ ही कई अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। हटिया विधायक नवीन जायसवाल, विधायक सरयू रॉय, विधायक कुमार जय मंगल सिंह और विधायक कमलेश सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उन्हें पगड़ी पहनाकर और तलवार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी अन्य अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में दी जा रही शिक्षा, स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दे रही हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर कहते हैं कि देश के कई राज्य आज अपनी परंपरा, संस्कृति और भाषा को साथ लेकर अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन झारखंड में यहाँ की स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता नहीं दी गई है। यही वजह है कि झारखंड पिछड़ा रहा और सरकार की योजनाओं का 100% लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। अगर स्थानीय भाषा में उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाती तथा स्थानीय भाषा में उनसे संवाद होता तो योजना का लाभ लोगों को जरूर प्राप्त होता। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी अब जोहार शब्द से अपना संवाद शुरू करने लगे हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दिल्ली के लिए रवाना। 6 सूत्री मांग को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंगलवार को हटिया स्टेशन से जमुतवी एक्सप्रेस से रवाना हुए। वे 27 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। धरने के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नियमावली बनाने, श्रमिक का दर्जा देने, समान काम का समान वेतन देने, आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्त करने, उम्र सीमा हटाने, पोषण ट्रैकर के लिए अच्छी किस्म का मोबाइल उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांग की जाएगी। रिमिक्स फॉल में नहाने के दौरान डूबने से गोस्नर कॉलेज के 2 छात्रों की मौत, बाल बाल बचे 2 छात्र। झारखंड के खूंटी जिले के मारंग हादा थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में नहाने के क्रम में गहरे पानी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 2 छात्र बाल बाल बच गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों छात्रों के शव को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान बिहार के मुंगेर के गाँव विषय निवासी सौरभ कुमार सिंह और हजारीबाग जिले के सियारी निवासी अनुराग कुमार सिंह शामिल है। दोनों रांची के गोस्नर कॉलेज में स्नातक के छात्र थे और लालपुर में एक साथ हॉस्टल में रहते थे। परिजनों के नहीं आने के कारण देर शाम तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 26 अप्रैल से बदले स्कूलों का समय, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग 26 अप्रैल से बदल दी गई है। मौसम खुशनुमा होने के कारण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार लू व काफी गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया था। बारिश से मौसम में बदलाव के कारण पहले से निर्धारित समय पर बुधवार से स्कूल खुलेंगे। बिहार से रांची जा रही बस को ट्रेलर ने चुटुपालू घाटी में मारी टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 14 रिम्स रेफर। चुटुपालू घाटी के गड़के मोड़ के पास मंगलवार की सुबह 5:30 बजे ट्रेलर व बस में टक्कर हो गई। इससे बस पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। ट्रेलर चालक व खलासी समेत गंभीर रूप से घायल हैं। 14 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा कि बख्तियारपुर से रांची जा रही बदौनी नामक रात्रि सेवा यात्री बस को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कोहराम मच गया। जर्जर क्वार्टरों में रहने को विवश है मजदूर, गेस्ट हाउस के सौंदर्यीकरण में हुए लाखों रुपए खर्च। सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के मजदूरों के क्वार्टरों की स्थिति जर्जर हो गई है। मजदूर यहां जर्जर क्वार्टरों में रह रहे हैं। यहां कभी भी बड़ी हादसा हो सकता है। क्वार्टरों के पीछे पेड़ पौधे व झाड़ी उगाए हैं, जबकि प्रबंधन द्वारा इसकी अनदेखी कर अतिथि गृह के सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र में अनगिनत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि रजरप्पा के माइंस टाइप, महुआ टोली ए टाइप सहित कई जगहों के क्वार्टर जर्जर हो गए हैं।
रेबिका पहाड़िन हत्याकांड का एक और आरोपी सलीम अंसारी गिरफ्तार। रेबिका पहाड़िन हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड के अंतिम नामजद आरोपी सलीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस संबंध में बोरियो थाने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सलीम बोरियो 3 पहाड़ मुख्य मार्ग से होकर बाइक से 3 पहाड़ की ओर जा रहा। सूचना मिलते ही बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पाल ने सशस्त्र बल के साथ छापेमारी कर धोकड़ा गांव समीप से सलीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी ने किया घर को क्षतिग्रस्त। बेतला गारू मार्ग पर मौजूद रहते हैं हाथी। पलामू टाइगर रिजर्व के गारू पश्चिमी वन परिक्षेत्र के मारो मार्ग गांव में जंगली हाथी ने सिफन बिरजिया के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि सिफन बिरजिया के घर के सदस्य बाल बाल बच गए। सिफन बिरजिया ने बताया कि घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी बीच सोमवार की देर रात एक हाथी वहां पहुंच गया और घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही हाथी आने की आशंका हुई, घर के सभी सदस्य एक कोने में दुबक गए। आज़ादी के 75 साल बाद कुरुमगढ़ और गुरदरी में मोबाइल नेटवर्क चालू। अब आसानी से बात कर सकेंगे ग्रामीण। नक्सलियों के विरोध के बाद भी बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी व चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव में मोबाइल नेटवर्क चालू हो गया है। नक्सलियों के कारण इन क्षेत्र में मोबाइल टावर नहीं लग रहा था, परंतु गुमला पुलिस की पहल के बाद दोनों थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना कर चालू कर दिया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद इस क्षेत्र के लोग दूरसंचार सेवा से जुड़ गए हैं। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में कौन संभालेगा उनकी विरासत। उपचुनाव में उम्मीदवारी के लिए नेता कर रहे लॉबिंग। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आज समय निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस विधानसभा सीट पर निकट भविष्य में उपचुनाव होना तय है। इसे लेकर डुमरी विधानसभा में अभी से राजनीतिक विरासत गर्म हो गई है। डुमरी विधानसभा सीट से विधायक का सपना पाले कई नेता उपचुनाव में भाग्य आजमाने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से लॉबिंग करने में जुट गए हैं। वहीं कई नेता जनसंपर्क कर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास करना भी शुरू कर चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट की शान बढ़ाएगी श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स। फाइनल टच देने में जुटे आर्टिस्ट। प्रसिद्ध आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट की शान बढ़ाएगी। सरकार से मिले निर्देश के आलोक में श्याम विश्वकर्मा इसके लिए पूरी तैयारी के साथ जोर शोर से जुटे हुए हैं। श्याम विश्वकर्मा की तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज की टेराकोटा पेंटिंग रांची में नए विधानसभा के सामने निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन में लगाया जा रहा है। इन पेंटिंग के साथ साथ श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कानून की देवी प्रतिमा भी हाईकोर्ट को सुशोभित करेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची ब्रांच को भी श्याम विश्वकर्मा की पेंटिंग से सुशोभित किया जा रहा है। यहाँ भी श्याम विश्वकर्मा के करीब 1.5 दर्जन टेराकोटा पेंटिंग्स लगेंगे। झारखंड के महानायकों की संघर्ष गाथा को स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, बोले सुदेश महतो। भूमिज विद्रोह के महानायक गंगा नारायण सिंह की जयंती पर आरसू पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने मंगलवार को ईचागढ़ के नीमडी में भूमिज आंदोलन के महानायक क्रांतिवीर गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों की संघर्ष गाथा धरती पुत्रों को जुल्म और अन्याय से लड़ने की ताकत देता है, साथ ही अतीत में पुरखों के संघर्ष की याद भी दिलाता है। झारखंड के सभी महानायकों की संघर्ष गाथा को स्कूलों एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए। बन्ना गुप्ता अश्लील वीडियो कांड में नया मोड़। अब बीजेपी विधायक के पास आया अज्ञात महिला का अश्लील वीडियो कॉल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रांची के विधायक सीपी सिंह हनी ट्रैप का शिकार होने से बच गए। उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीती रात सोमवार को करीब 1:15 में उन्हें एक महिला का कॉल आया था, जिसमें अश्लील बातें की जा रही थी। इस मामले में उन्होंने लालपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। 28 अप्रैल को खत्म हो रहा रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल।
रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही नगर निकायों में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वहीं निकायों के बोर्ड भी भंग कर दिए जाएंगे। इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद सभी अधिकार विहीन हो जाएंगे। नगर निकायों की ओर से वाहन, वेतन सहित मिलने वाले सभी भत्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के इस गांव के ग्रामीण ने चुनाव का किया बहिष्कार, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हुड्डा गंदा पंचायत के लखीराम साय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क और पेयजल की समस्या से हमेशा 2-4 होते हैं। अब ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। हालांकि ग्रामीणों ने श्रमदान कर आधा किलोमीटर सड़क चलने लायक बनाया है। ममता हुई शर्मसार, मानगो में पेड़ पर झोले में लटकता मिला नवजात का शव। एक दिन पहले ही हुआ है जन्म। जमशेदपुर मानगो के आजाद नगर क्षेत्र के पारडी चौक के पास लाल रंग के झोले में सोमवार शाम नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार शाम एक व्यक्ति को जब एक पेड़ पर टंगे झोले से नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह उस पेड़ के पास गया। जब उसने झोले को उतार कर देखा तो वह दंग रह गया। व्यक्ति ने झोले को उतार कर देखा तो झोले में रखा नवजात रो रहा था। झोले में नवजात को देख लोगों की भीड़ लग गई। इसी बीच एक व्यक्ति ने इसकी सूचना आजाद नगर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से नवजात के बारे में जानकारी ली और नवजात को MGM अस्पताल ले गई। 11 साल के बाद रांची के इस्लाम नगर के बेघरों को मिला आशियाना। खुशी के छलके आंसू। अतिक्रमण अभियान से बेघर हुए इस्लाम नगर के बेघरों के आवास का सपना 11 साल बाद पूरा हो गया। मंगलवार को इन बेघरों को फ्लैट आवंटन के लिए संगम गार्डन मोहरावादी में लॉटरी की गई, जिसके माध्यम से 280 लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया। फ्लैट का आवंटन अपने नाम पर होने से लोग खुशी के फूले नहीं समाये। लोगों ने सरकार व निगम के प्रति आभार जताया। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, पार्षद नजीमा राजा, अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहान, अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार, सिटी मैनेजर श्रद्धा महतो, निम्मी कुमारी आदि उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।